साथ करते हैं और हमारे साथ हमारी अपमान करेंगे, ये हमारी हंसी उड़ाएंगे, ये हैं? मैं समझ ऐसे गया। ऐसे बच्चे को अगर इस राज में 10-20 ठोको मैं कत्ल करवा दूंगी तो कौन बोलने वाले हैं? हैं? अरे कुलाक्षरी, दुनिया सही कहता है कि बाजिन क्या जानेगी पुत्र की स्वाद। आज ज्यादा तुमने साबित कर दी। अगर आज ये तुम्हारा पुत्र होता तो क्या इस प्रकार तुम इसके ऊपर पैर बरसाते? प्राणनाथ, अगर मेरा पुत्र रहता ये तो हमारे साथ ऐसी हमारी हंसी नहीं उड़ाते, हमारी अपमान नहीं करते। कान खोल के सुन लीजिए, ये भी सब माथे पर चढ़ गई है, ये दुष्ट को डस कर ही छोड़ूंगी। 5 मिनट के अंदर में हरिया जल्लाद को बुलाइए और इसका कोढ़ा कलेजा निकाल करके महल तक पहुंचाइए। समझ गए? मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। जब तुम्हारे कहने से मैं इस बालक को कुमड़ा की यहां से लाकर तुम्हारे शरण में डाल दिया, ये सोचकर कि तुम इस बालक को अपने हृदय से लगाओगे, पुत्र की तरह लाड़ प्यार करोगे। तुम्हें पुत्र नहीं है, इसे तुम अपना पुत्र बनाकर रखोगी, लेकिन नहीं, ये मेरा भूल था। रे कुलाक्षणी, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। प्राणनाथ, ज्यादा मैं भाषण सुनने के लिए नहीं चाहती हूं। जब तक मैं ये दुष्ट पे निश्चर के कोढ़े कलेजे बैठ के स्नान नहीं करूंगी तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी। महारानी, मैंने उस कुमड़ा कुमरिया से कहा कि तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, और आज तुमने इस बालक का कोढ़ा कलेजा मांग दी। अगर कुम्हड़ा कुमनिया बालक मांगेंगे ना तो उसको अकाउंट से 50,000 रुपया निकाल कर आप दे दीजिएगा, उसी में वो खुश हो जाएंगे। लेकिन इसको मैं इस संसार में देखने के लिए नहीं चाहती हूँ। ये हमारी हंसी उड़ाई है, हमारी अपमान की है। जल्दी जल्लाद को बुलाइए, हत्या कराइए इसका। महारानी, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए दया नहीं तो मुझे भी भूल जाओ और इस बालक की कोढ़ा कलेजा छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने कोढ़ा कलेजा निकाल कर दे देता हूँ। अगर मैं आपके कोढ़े कलेज पे बैठ करके स्नान करूंगी तो मैं कहा जाऊंगी? नीतीश कुमार के साथ घूमने के लिए दिल्ली? ठीक है, ठीक है, तुम जाओ महल। मैं मैं जा रही हूं, लेकिन 5 मिनट के अंदर में जल्लाद को बुलाइए, ये कायर को हत्या करके कोढ़ा कलेजा महल तक पहुंचाइए। चल। ठीक है, जाओ तुम। अरे भारी भारी गा लतिया तबाबू रही, हमारो से भेलौता दुलरा, हमारा से भेलौता बबुआ, ले एलियो रे अपन रे माँ अहला। मामा तो ना लगा हो पिताजी,
बेटा के हो परम तोहर भूल गईला हमारो रतिया। सुनो बालक, मैंने गलती किया हूँ जो तुम्हें वहां से बुला लाया। मुझसे गलती हो गया, मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। मुझे राजा मत समझो, मुझे एक दुष्ट समझकर क्षमा कर दो। नहीं पिताजी, आप तो मेरी माँ से मांग कर लाए थे कि तुम्हारे बेटा को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ आपके महल तक आने के बाद ये मेरा जीवन जल्लाद के हाथ जा रहा है। अगर मैं मर जाऊंगा, अगर मेरी माँ आपसे अपना बेटा मांगेगी तो बोलिए आप उन्हें कहां से देंगे पिताजी? बालक, मैं तुम्हें जो कहता हूँ वही करो। तुम यहाँ से इसी समय भाग जाओ, भाग जाओ बालक, तुम भाग जाओ। महल में जो होगा मैं देख लूंगा, लेकिन तुम अपनी प्राण को बचा लो, नहीं तो तुम्हारी हत्या करने में मुझे बद लग जाएगा। जाओ बालक। नहीं पिताजी, मैं आपको पिता कहा हूं तो पुत्र बनकर मैं आपका वचन का पालन अवश्य करूंगा। आप हरिया जल्लाद को बुलाइए और मेरा कोड़ा कलेजा निकाल लीजिए और माता रानी के हाथों पे फेंक दीजिए। नहीं तो ये खंजर है आपके पास, अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए। हे भगवान, या बालक मेरा कोई नहीं, लेकिन मुझे अपने पिता समझकर पुत्र का धर्म पालन कर रहा है। मेरी वचन को पूरा करने के लिए, मेरी सम्मान बचाने के लिए अपनी प्राण की आहुति देने को तैयार है। आर तो हरेस भावत बाबू हीरा दबरई बस गेलो किया बोलैस मधुरा बा बालक। पिताजी, आप माता श्री के साथ सत कर लिए हैं, मैं जानता हूं। अगर आप माता श्री के वचन का पालन नहीं करते तो आपका सत धर्म नष्ट हो जाएगा। और क्षत्रिय का कर्तव्य ये नहीं है कि अपना सत धर्म हटा दे। आपका सत बचाने के लिए हम जल्लाद के हाथ जाने के लिए तैयार हैं पिताजी। बालक, तुम्हें मैंने अपना पुत्र कहा है, तुम मुझे अपना पिता मानते हो, इसीलिए पुत्र धर्म का पालन कर रहे हो। कोई पुत्र का धर्म यह नहीं बनता कि अपने पिता की ऊपर जब मुसीबत हो तो उसका साथ छोड़ दे। पुत्र का यह धर्म है
कि पिता अगर मुसीबत में हो तो उनकी साथ देनी चाहिए, परंतु मेरा धर्म यह नहीं कहता, कोई पिता का धर्म यह नहीं कहता कि अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र का हत्या करवा दे। मैं किस अधिकार से तुम्हारा कोढ़ा कलेजा निकलवा लूं? हाँ हो मैया मोरा, जानतई हो प्रभुजी, बेटा के लई जाला दात, मर जईतई अपन पिताजी, आप जल्लाद को बुलाइए, विलम्ब ना कीजिए। जब मुझे मरना ही है तो मर मर क्यों ना जाऊं, ये आपके आंख में आंसू मैं देखना नहीं चाहता हूं। आह बालक, ठीक, अगर तुम मेरी मान मर्यादा को रखने के लिए अपनी प्राण की आहुति दे रहे हो, तो आज मैं राजा सोना सिंह तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूं कि ना तुम अग्नि में जलोगे ना पानी में गलोगे, तुम्हारा शरीर पत्थर की समान होगा। अगर जल्लाद की हत्या करते वक्त अगर तुम्हारे शरीर की एक बूंद खून अगर जमीन पे गिरा तो तुम अपनी माँ की गोद में सुंदर बन के फूल बनकर खिलोगे। एक बार हृदय से लग जा, मेरे हृदय से लग। आहो या करियो में ललवात पे बेटा से होई बेवकरत, मारी जईबै तोहार कोना घर में। तुम जरा साइड हो जाओ। अरे जल्लाद, दरबार में हाजिर हो, इसी समय दरबार में हाजिर हो जा। प्रणाम हुजूर। खुश रहो हुजूर, आज किस लिए आपने आवागमन किए हुजूर? जल्लाद, हाँ हुजूर। पीछे मुड़कर देखो। तुम्हें आज इसलिए याद किया हूं कि आज मेरा सब कुछ इस संसार में खो गया। इस बालक को देख रहे हो? हाँ हुजूर, देख रहा हूँ। इसे सुंदरबन जंगल ले जाओ और इसका हत्या करके कोढ़ा कलेजा निकाल कर महल में रानी के हाथों में दे देना। हुजूर, मारना काटना मेरा काम है और जल्लाद मेरा नाम है। हुजूर, इसका जीवन हत्या करने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए। ठीक, अगर तुम्हें पैसा चाहिए जी हुजूर। तो जाओ इस बच्चे का हत्या करके आना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए महल में महारानी से तुम मांग लेना। ठीक है हुजूर। ले जाओ, इसके हाथों में हत्या। चलो बालक, लगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आह पुत्र, अब हम दोनों पिता और पुत्र की अंतिम मिलन है। मुझे भूल जाना,
मेरी नामों को भूल जाना और यह भी भूल जाना कि तुम्हें कोई पिता की सम्मान मानता था। लेकिन पिताजी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर मेरी माँ आपसे पूछेगी कि मेरा बेटा कहाँ गया, तो ये मत कहिएगा कि तुम्हारे बेटा मर चुका है। उन्हें कोई बात देकर बहला दीजिएगा। ठीक है, नहीं कहो। शहीद आहो आज दिन जय बई हो बाबू सा जलधात रैल जगल में जलधात रैल जगल में आज चल लो जलधात रैल। जल्लाद बाबू चलिए। हेलो रौनक, हेलो श्रोता भगवान, और मैं तमाम महिला सदस्य कमेटी से क्षमा चाहता हूं कि अब यहीं से मैं इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि यह नाटक कुछ बड़ा है, पूरा नहीं हो पाएगा। और दिक्कत यह है कि रंगमंच पर बहुत तेज धूप आने लगा है। अगर ऊपर में कुछ सेलिंग होता तो हम लोग कुछ दूर तक जाते, परंतु इसी जगह से यह कार्यक्रम को विराम दे रहा हूं। और आज की रात इसी तरह का सुंदर नाटक आप सबों के बीच 9 बजे रात्रि से इस विशाल रंगमंच के माध्यम से आप सबों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। आप सब 9 बजे से खाना पीना खा